जितना रूरल एरिया है वहाँ पे जितना हम लोग डेवलपमेंट और जितना इकोनॉमी को भी स्प्रेड कर सकते हैं वो बढ़िया रहेगा। इंजीनियर की एक टीम खड़ी कर दी थी जो 3 तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं। एक है सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर और ऊर्जा सिस्टम। As you see the setup, this is not like a regular office setup. It feels like a home. With the internet and laptop, we can do anything from anywhere. So that's the era we are living in. सिटीज तो ओवर क्राउडेड हो गया, एक एक गांव डेवलप हो गया तो इंडिया पूरा डेवलप होता है, राइट। यूपी और एमपी इस जगह में भी ले जाने की सोच रहे हैं, इसी प्रकार का एक मॉडल। गांव, वो शब्द जब हम इसे सुनते हैं तो हमारे जहन में आती हैं लहलहाती हुई फसलें, पशुपालन। लेकिन आज हम आपको जिस गांव में लेकर पहुंचे हैं, यहां पर आपको सॉफ्टवेयर की फसलें लहलहाती हुई नजर आएंगी। हम पहुंचे हैं तमिलनाडु के तेनकाशी जिले में और ये गांव है गोविंदपेरी। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं इन लोगों से, क्योंकि ये जो बदलाव की बयार यहां पर आज आप देख रहे हैं, इसके पीछे जो हाथ है, जिस शख्स का हाथ है, उनका नाम है श्रीधर वेम्बू। ये उनकी पूरी टीम है यहां पर। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं यहां पर रवि कुमार जी से, जो हमारे साथ मौजूद है। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ गांव जंक्शन में आपका। नमस्कार। लोग जब बहुत पढ़ लिख जाते हैं, गांव छोड़ के चले आते हैं, माइग्रेशन होता है, पलायन होता है, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम। श्रीधर वेम्बू जी का यहाँ पे मकसद इस जगह में आने का ये था कि गांव की भी विकास हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे पाई लैब्स बोल के एक इंजीनियर की एक टीम खड़ी कर दी थी जो 3 तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं। एक है सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर और ऊर्जा सिस्टम। आप अपना परिचय भी ज़रूर दें। 34 साल नेवी में सर्विस करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ था 2024 में, और जुलाई 24 के बाद अगस्त 24 में श्रीधर साहब ने मुझे बोला था कि ऐसे जो गांव यहाँ पे निवृत्ति हो रही है वो नॉर्थ इंडिया में भी होनी चाहिए बोल के, इस मकसद से मुझे यहाँ पे बुलाया गया था। और इसके बाद अभी धीरे धीरे उधर की भी सोच रहे हैं, यूपी और एमपी इस जगह में भी ले जाने की सोच रहे हैं, इसी प्रकार का एक मॉडल। वैसे इस गांव की अगर बात की जाए तो कितने इंजीनियर्स यहाँ पर हैं, युवाओं की कितनी बड़ी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है? यहाँ पे 40 लोगों की टीम है, जो 50% सॉफ्टवेयर में होगी, 50% हार्डवेयर में होगी, इस प्रकार का डिवीज़न है। अभी आने वाले दिनों में ये और बढ़ने वाली है ये टीम। श्रीनिवास जी, ये बताएं आप कि कितने सॉफ्टवेयर्स इस गांव से डेवलप हुए सब जगह पे? नहीं, अभी तो हम कैड सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कर रहे हैं। अभी तो हम फिलहाल मोटर का सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। वैसे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी अभी प्लान है, तो उसके लिए वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द कैड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर मोटर के लिए। मेरा नाम एल्बिन है। मैं यहाँ पे पाई लैब्स सॉफ्टवेयर टीम में एज ए प्रोडक्ट मैनेजर रोल पे सेवा कर रहा हूँ। और आपको पता भी होगा कि जोहो का जो हमेशा लक्ष्य रहा है कि जो इंडियन बेस सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। जो हमने अभी जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो मार्केट में इंडियन बेस सॉफ्टवेयर बहुत ही कम है। सो हम वो ट्राई कर रहे हैं कि हम स्वदेशी इंडियन बेस्ड प्रोडक्ट बना के हम यहाँ पे, वो भी गांव में डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर विद गांव में जो नियर बाई इंजीनियर्स को अपॉर्चुनिटी मिल के और इसको स्केल कर पाए, वैसे प्रोडक्ट के लिए हम फोकस कर रहे हैं। लोग इंजीनियरिंग के बाद जाते हैं महानगरों की तरफ, लोग जाते हैं बेंगलोर में, लोग जाते हैं मुंबई, लोग जाते हैं चेन्नई, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, और या विदेश चले जाते हैं। आप एक गांव में आके रुके, डिसीजन लेना मुश्किल नहीं लगा कभी? ये शिफ्ट चेंज होने वाला है, जो महानगर में जाके काम करने का सब चीज़। अभी आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रेस होता है, कितना पोल्यूशन, वो सब जो महानगर में होता है उसके कंपैरेटिव में यहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक जाम, वो सब चीज़ें यहाँ पे कम होगा। सो अभी के जनरेशन वो धीरे धीरे करके चेंज होंगे, उनके मेंटालिटी भी चेंज होंगे, और इकोनॉमिकल वाइज भी हमें एक ही जगह पे ज़्यादा फोकस रहना, उससे अलावा स्प्रेड होके हम इंडिया के हर कोने कोने में जितना रूरल एरिया है वहाँ पे जितना हम लोग डेवलपमेंट और जितना इकोनॉमी को भी स्प्रेड कर सकते हैं वो बढ़िया रहेगा। आपका नाम? हाय, डॉक्टर सूर्य नारायण। सो बारे में बताएं पहले। आईआईटी बॉम्बे से 2021 में पीएचडी। आईआईटी मुंबई से? हाँ। आगे गांव में आप भी? हाँ। मैं 2 साल लंदन में था। लंदन में पूरा डिफ़िकल्टी, कम्यूट, एवरीथिंग वाज वेरी डिफ़िकल्ट। सो इधर वापस आया था, तो थोड़ा रिलैक्स करने, तो ठीक है, कहीं पे काम करना है, काम तो, और इंडिया को ऊपर लाना है और अच्छा करना है,
इसलिए मैं इधर आके इंजीनियरिंग कर रहा हूँ. आ रहा है चेंज? सबको मेंटालिटी अलग अलग है. मेरे को इधर वापस कंट्रीब्यूट करना है. My name is Beulah. I'm from Madurai. I'm working as a designer at Pi Labs. So, being a only designer, I'll handle all the digital interfaces. I'll design all digital interfaces, UA and all. What change you see in this 1.5 years? Basically, I've learned so many things, and as you see the setup, this is not like a regular office setup. It feels like a home. The colleagues are always encourative, and they helped me a lot in both personal development as well as my professional development. They helped me a lot. What do you think? Is there a scope for youngsters, for engineers in village right now? Sure. How do you see village has potential for technocrats like you? Yes, Pi Labs is in the village and it is helping a lot of people to grow in technically. Myself, Yuvraj. I'm based out of Madurai, Tamil Nadu. Here, working as like a React.js developer, totally taking care of all the front end part of our software things. Moving to this rural place, very less stress, and I'm not running behind money or running a calculative life. People who are living in some hi-fi cities always do calculative life, but that is not the scenario here. With the respective salary and all the financial situation, it is best place to live, as well as here, you can see the village. It's very beautiful. Very beautiful place. You people make it more beautiful. Yeah, more beautiful. Like the air itself, very clean and pure. People like you who are technocrats, who are well educated, now they can see their future in these villages also. Yeah, that's for sure actually. We are living in 2025, it's 5G era. So we can connect the world from anywhere actually. Even on top of the mountain, with the internet and laptop, we can do anything from anywhere. So that's the era we are living in. Why do we want to live only on cities? We can choose village and stay healthy and happy. मैं भी 35 इयर्स सिटी में काम किया, लेकिन इधर का टोटली डिफरेंट है. सिटीज़ तो ओवर क्राउडेड हो गया. आप बेंगलुरु का बात कर रहे तो उधर इलेक्ट्रॉनिक सिटी एरिया क्रॉस करने के लिए 2 घंटे का ऊपर लगता है. तो इधर तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा स्वस्थ हवा है. और फ़ायदा इसका क्या देख रहे हैं? ये जो गाँव में इस तरह के काम हो रहे हैं, शुरू किए आप लोगों ने, इसका सबसे बड़ा फायदा आप क्या देख रहे हैं? क्या लगता है इसे और बढ़ाने की, बाकी लोगों को आगे आने की? इधर आसपास बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारा स्टाफ मैक्सिमम में मदुरई एरिया के साउथ से है और इंजीनियरिंग कॉलेजेस है. क्यों सिटीज़ जाना? इधर अपॉर्चुनिटीज मिले तो वो लोग इधर ही काम कर सकते हैं. एक्सपेंसेस कम है, इधर का इकोनॉमी बढ़ जाएगा. एक गांव डेवलप हो गया तो इंडिया पूरा डेवलप होता है, राइट? बात कही आपने. तो यहाँ पर आपने आज सुना, इस पूरी टीम को जो यहाँ पर मौजूद थी, आपने सुना इन युवाओं को भी एक लंबे अनुभव के बाद जो लोग इस गांव तक पहुँचे हैं, महानगरों की, विदेश की यात्रा करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं, और अब वो ये मानते हैं कि इन गाँव में वो पूरी क्षमता है कि वो भविष्य, जो बात की जाती है युवाओं के भविष्य की, जो युवा अपना भविष्य एक देखते हैं, सुनहरा भविष्य, वो इन्हीं गाँव में है. और यहाँ पर आकर वो ना सिर्फ अपने भविष्य को सुनहरा कर सकते हैं, बल्कि इन गाँव की तस्वीर को भी बदल सकते हैं. इन गाँव में जो एक बात की जाती है विकास की बयान लाने की, उसको भी आगे ले जा सकते हैं. शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन. गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें. व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं.